गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। शाहीन इदाराजात की जानिब से स्कॉलरशिप का ऐलान। कर्नाटक ज़िमनी इंतखाबात, बीजेपी को अक्सरियत हासिल, शिकस्त के बाद सिद्धारामैया ने अपोजिशन लीडर के ओहदे से दिया इस्तीफा। निर्भया इज्तिमाई असमत रेजी मामला, 16 दिसंबर को मुजरिमीन को दी जा सकती है फांसी, जराए का बयान। धूलिया 2008 फसाद मामले का सामना करने वाले 23 मुस्लिम नौजवान बाइज्जत बरी। तेलंगाना के वजीर की वार्निंग, जो आबरूरेजी जैसा संगीन जुर्म करेगा उसका होगा इनकाउंटर। तालीम के लिए जो कर्ज तलबा ने लिया उसे माफ करने का कोई इरादा नहीं, मोदी हुकूमत का बयान। जमीन पर कब्जे से नाराज शख्स खुदकुशी के लिए अपनी बेटी के साथ पानी टंकी पर चढ़ा। मुल्क एक मर्तबा तकसीम का दर्द बर्दाश्त कर चुका है, दोबारा इसमें सकत नहीं, बदरुद्दीन अजमल का बयान। हैदराबाद इनकाउंटर तफ्तीश से मुतालिक दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत बुध को। बदउनवानी से आम लोगों की जिंदगी मुतासिर, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। शाम में नामालूम तैयारे के फिजाई हमले में 5 अफराद हलाक। त्रिपुरा मुबैना तौर पर जहेज के लिए 17 साल लड़की को जिंदा जलाया। कश्मीर से मवासलात पर पाबंदी खत्म करने और बंदियों को रिहा करने के लिए अमरीकी पार्लियामेंट में तजवीज। पंजाब नहीं देगा शहरियत तरमीम बिल को मंजूरी, अमरिंदर सिंह का बयान। दहशतगर्दों का नस्बशुदा धमाका खेज मवाद फट गया, 2 हिफाजती एहलकार हलाक, 7 जख्मी। तुर्की 11 फ्रांसीसी दहशतगर्दों को फ्रांस के हवाले कर दिया गया। हम यूरोपीय काउंसिल से तामीर और गैर जानिबदार मौक़िफ़ के मुतमन्नी हैं, तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का बयान। वेनेज़ुएला कौमी मलेशिया क़ुव्वतों की बफरी 33 लाख तक हो गई। इराक बगदाद के हवाई अड्डे के करीब मिसाइल हमला, 6 फौजी जख्मी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है और कल बहुत ही अहम तरीन हमारी वीकली बहुत सारे वीडियोज़ भी अपलोड हो चुके हैं। लिहाजा जिन लोगों ने अभी तक दीदार नहीं किया है जाए देखें और दूसरों तक फैलाने की ज़रूर कोशिश करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की दौड़ में शामिल हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइबर बनाने की कोशिश करें। नाज़रीन आइए सबसे पहले चलते हैं बीदर की जानिब। वहाँ शाहीन इदाराजात की जानिब से एक ऐलान आया हुआ है। शाहीन इदाराजात बीदर की जानिब से हर साल की तरह इमसाल भी शाहीन स्कॉलर ग्रुप 2020 यानी 2020 के तहत ऐसे ज़हीन गरीब व मुस्तहिक तलबा जो जमात दहम यानी 10वीं में ज़ेर तालीम हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका फराहम किया जा रहा है। ऐसे तलबा के लिए एक अहलियती इम्तिहान एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होगा। तलबा तालिबात को 3 ग्रुप में तकसीम किया जाएगा जिनके नाम इस तरह के होंगे: रैंकर्स, अचीवर्स और विनर्स। पहले ग्रुप रैंकर्स के तलबा और तालिबात को 100% नीट मुफ्त कोचिंग माह ताम व क़ियाम की सहूलत होगी। दूसरे ग्रुप अचीवर्स के तलबा और तालिबात को 100% फ्री कोचिंग की सहूलत दी जाएगी और तीसरा ग्रुप विनर्स के तलबा और तालिबात को कोचिंग फीस में 50% से ज़्यादा की रियायत दी जाएगी। अहलियती इम्तिहान एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम मुआरिखा 15 दिसंबर 2019 बरोज़ इतवार बवक्त 10 बजे सुबह 1 बजे तक दोपहर तक रहेगा। यह अहलियती इम्तिहान मुल्क भर में 300 मराकिज़ में होंगे। अहलियती इम्तिहान होंगे। अहलियती इम्तिहान का सवाली पर्चा 10वीं जमात की निसाब पर मुश्तमिल उर्दू और अंग्रेज़ी में होगा। ज़हीन गरीब व मुस्तहिक तलबा और तालिबात के सरपरस्त व वालिदैन से ख्वाहिश की जाती है कि अपने बच्चों के नाम रजिस्टर करें या हमारी वेबसाइट www.shaheengroup.org पर जाएं और नाम रजिस्टर करें। तफसीलात के लिए इस टूल्स नंबर यानी 180012162235 पर भी रब्ता किया जा सकता है। मुल्क भर के तमाम स्कूल इंतज़ामिया, प्रिंसिपल साहिबान, असातिज़ा इकराम, मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के जिम्मेदारान और एजुकेशनल काउंसलर से दरख्वास्त है कि वो ज़हीन, काबिल, मेहनती, ज़रूरतमंद और गरीब तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा इस इम्तिहान में शरीक करवाने की कोशिश करे ताकि हमारी ये नस्ल तालीम के मैदान में अपनी बेहतरीन मुस्तकबिल के ख्वाब को शर्मिंदगी ताबीर कर सके। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर की जानिब से
मुल्क भर के तुलबा व तालिबात के लिए शाहीन स्कॉलर्स ग्रुप टेस्ट हर साल मुनक़िद किया जाता है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 300 से ज़ायद मराकिज़ पर ये टेस्ट मुनक़िद किया जाएगा। इस टेस्ट में कामयाब होने वाले रैंकर्स स्टूडेंट्स को 100% हॉस्टल के साथ फ्री तालीम दी जाएगी। इस कैटेगरी में हम 100 तलबा को सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से अचीवर्स कैटेगरी में 200 तलबा का सिलेक्शन किया जाएगा। इनको ट्यूशन फ्री 100% मुफ्त रहेगी। इसी तरह विनर कैटेगरी में 500 से ज़ायद तलबा को हमारे मुल्क भर के सेंटर्स में सेलेक्ट किया जाएगा, जिनको 50% ट्यूशन फ़ीस स्कॉलरशिप में दी जाएगी। ये टेस्ट 15 दिसंबर बरोज़ इतवार मुनक़िद है। मुल्क भर के ज़हीन डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात हमारी वेबसाइट shaheengroup.org पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि 10th स्टैंडर्ड में ज़ेरे तालीम तमाम तलबा तक ये हमारा मैसेज पहुँचाएँ। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक ज़िमनी इंतखाबात के नताइज में बीजेपी के हाथों ज़बरदस्त शिकस्त मिलने के बाद सिद्धारामैया ने अपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक में बरसरी इख्तियार बीजेपी ने ज़िमनी इंतखाबात में 12 सीटें जीतकर असेंबली में पीर को अक्सरियत हासिल कर ली। 15 सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात में से 12 सीटों पर कामयाबी मिली, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 1 सीट से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है। जेडीएस का खाता भी नहीं खुला है। अब खबर नई दिल्ली से। निर्भया इज्तिमाई असमत रेजी के मुजरिमीन को फांसी देने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जराये से मिली इत्तलात के मुताबिक तमाम मुलजिमों को 16 दिसंबर को फांसी दी जा सकती है। जिस जगह फांसी दी जानी है वहां सफाई सुथराई का काम भी शुरू हो चुका है। हम आपको बता दें कि सजायाफ्ता विनय शर्मा की जानिब से दाखिल करदा रहम की दरख्वास्त को वजारत दाखिला ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को रवाना कर दिया है। अहम बात यह है कि तेलंगाना में दिशा असमदरी और कत्ल के मामले के बाद निर्भया के मुजरिमीन को फांसी देने का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया है। दरियासना खबर है कि इस मामले में सजायाफ्ता पवन को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अब खबर धूलिया से। साल 2008 में धूलिया शहर में पोस्टर फाड़ने की वजह से बर्पा होने वाले फिरकावाराना फसादात की वजह से तकरीबन 1 हफ्ते तक धूलिया में कर्फ्यू लगा हुआ था और आसपास के देहातों में भी फसाद का असर देखा गया था। इस मुकदमे में आज प्रिंसिपल जज धूलिया सेशन कोर्ट ने इस मामले का सामना कर रहे तमाम 23 मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया है। मुस्लिम नौजवानों को जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने कानूनी इमदाद फराहम की थी और उनकी दिफा के लिए एडवोकेट अशफाक शेख और उनके मुआविन को मुकर्रर किया गया था। इत्तलात यहाँ मुंबई में जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार अहमद आजमी ने दी है। अब खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में खातून डॉक्टर की इज्तिमाई आबरूरेज़ी के बाद कत्ल करने के सभी मुलजिमीन को तेलंगाना पुलिस ने जुमा को इनकाउंटर में मार गिराया था। इस इनकाउंटर को लेकर भले ही कई तरह के सवालात खड़े किए जा रहे हों, लेकिन तेलंगाना के वजीर ने इसको सही करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इस तरह के संगीन जराइम का मुर्तकिब होगा उसके दिमाग में अब इस तरह के इनकाउंटर का डर पैदा हो सकता है। वजीर ने यह भी कहा कि एक तरह का पैगाम है। उन्होंने कहा कि अगर आपका रवैया गलत है तो आप किसी भी अदालती मुकदमा, जेल की सजा या बाद की जमानत का फायदा नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। इस इनकाउंटर के जरिए से हम पैगाम देना चाहते हैं कि जो कोई भी बेरहम और गलत है उसका इनकाउंटर होगा। अब खबर नई दिल्ली से। मरकज की मोदी हुकूमत ने वाजे कर दिया है कि मुल्क और बैरून मुल्कों में तलबा को आला तालीम हासिल करने में मदद के लिए कर्ज मुहैया किया जा रहा है और इससे अब तक लाखों तलबा को फायदा भी पहुंचा है, लेकिन इस कर्ज को माफ करने का इसका कोई मंसूबा नहीं है। वजीर ममलिकत बराए खजाना अनुराग ठाकर ने पीर को लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में बताया कि मंसूबे के तहत मुल्क में तालीम हासिल करने के लिए तलबा को 10 लाख रुपए और गैर मुल्कों में तालीम हासिल करने के लिए 20 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। मंसूबे के तहत 4 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए कोई गारंटी नहीं है, जबकि 7.5 लाख रुपए तक के लिए कर्ज लेने के लिए
थर्ड पार्टी की गारंटी का इल्तिजाम है। अब खबर भदोही में। उत्तर प्रदेश के जिला भदोही के ज्ञानपुर इलाके में अपने मुतालबात को मनवाने के लिए एक शख्स अपनी बेटी के साथ पीर को जिला मजिस्ट्रेट की रिहाइश के नजदीक पानी की टंकी पर चढ़ गया और खुदकुशी की धमकी देने लगा। पुलिस राय ने यहां बताया कि जिला हेडक्वार्टर पर वाकई जिला मजिस्ट्रेट रिहाइश के नजदीक सुबह सरपथा गांव बाशिंदा गुलाब गौतम अपनी बेटी के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गया था। इसका इल्जाम है कि ग्राम प्रधान धनी यादव ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। उसका इल्जाम है कि उसने कई बार जिला मजिस्ट्रेट और यौम तस्फिया पर दरखास्त दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक गुलाब गौतम सुबह अपनी एक मासूम बेटी के साथ जिला हेडक्वार्टर पहुंचा और पानी की टंकी पर चढ़ गया। वो अपने साथ मिट्टी का तेल भी डिब्बे में लिए हुआ था और अपने बदन पर उसे डालकर खुदसूजी की धमकी देने लगा। देखते ही देखते काफी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस पानी टंकी पर चढ़े शख्स को नीचे उतरने के लिए कह रही थी, लेकिन शख्स इस बात पर वजीद है कि जब तक उसकी जमीन ग्राम प्रधान के कब्जे से वापस नहीं दिलाई जाएगी वो नीचे नहीं उतरेगा। अब खबर नई दिल्ली से। शहरियत तरमीमी बिल दस्तूर के बुनियादी उसूलों के खिलाफ और मजहबी बुनियाद पर मुल्क को तकसीम करने वाला करार देते हुए ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर व रुकन पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि अब इस तरह की तफरीकाबाजी को बर्दाश्त करने की मुल्क में सकत नहीं है। ये बात उन्होंने आज यहाँ जंतर मंतर पर मुजव्वजा शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एक जबरदस्त एहतजाज से खिताब करते हुए कही। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट JNU जामिया और DU के तलबा की मुख्तलिफ जमातों पर मुश्तमिल मुजाहरे से खिताब करते हुए उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो शहरियत तरमीमी बिल को वापस ले, क्योंकि ये मजहब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करने वाला है, जबकि हमारे मुल्क का दस्तूर सेकुलर और जमहूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस बिल की मुखालिफत में अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट हैदराबाद की खातून डॉक्टर असमदरी और कत्ल के मुलजिमान को पुलिस तसादुम में मार गिराए जाने के वाक़े के आज़ादाना तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर बुध यानी 11 दिसंबर को समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार वकला GS मनी और प्रदीप कुमार यादव की जानिब से केस का खास तौर से जिक्र चीफ जस्टिस SA बोबडे की सदारत वाली बेंच के सामने किया गया और मामले की संगीनी के पेश नज़र फौरी समाअत की अपील की गई। जस्टिस बोबडे ने कहा कि इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट में समाअत हो रही है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में समाअत हो जाने दीजिए, हम इस मामले में बुध को समाअत करेंगे। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा के ताल्लुक से है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बैनुल अक़वामी इंसदाद बदउनवानी के दिन पर मंशियात और जराइम पर बदउनवानी के खतरे को उजागर करते हुए कहा कि बदउनवानी आम लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा है। दुनिया भर में आज बैनुल अक़वामी इंसदाद बदउनवानी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद बदउनवानी के खिलाफ लोगों में शऊर फैलाना है। बैनुल अक़वामी एंटी करप्शन डे हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा मंशियात और जराइम ऑफिस UNODC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूरी फेडोटोवो ने एंटी करप्शन डे के मौके पर कहा, बदउनवानी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर कर रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। जुनूबी त्रिपुरा जिले में जहेज को लेकर 17 साल एक लड़की को उसके शोहर और उसकी मां ने मुबैना तौर पर आग लगाकर जिंदा जलाकर मार डाला है। पुलिस ने बताया कि लड़की का कत्ल उसके शोहर और उसकी मां ने मुबैना तौर पर कर दिया, क्योंकि लड़की के अहले खाना ने अपनी माली हालत का हवाला देते हुए 50,000 रुपये जहेज की रकम देने से इनकार कर दिया था। इतवार को एक पुलिस अफसर ने बताया कि मामला 6 दिसंबर का है। जलने के बाद मुतासिरा को अगरतला के JB पंत हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। वो 90% तक झुलस गई थी और बाद में उसकी मौत हो गई। अगरतला से 28 किलोमीटर दूर जुनूबी त्रिपुरा के सनेतर बाजार पुलिस थाने के इंचार्ज नारायण चंद्र शाह ने कहा कि अजय रुद्रपाल 21 और उसकी मां मनाती को लड़की के अहले खाना की शिकायत बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। अब खबर पंजाब से। पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहरियत तरमीम बिल को हिंदुस्तान की जमहूरियत के खिलाफ बताते हुए कहा कि पंजाब में इसको नाफिज नहीं किया जाएगा। खबर रसा एजेंसी IANS के मुताबिक सनीचर को नई दिल्ली में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में उन्होंने शहरियत तरमीम बिल और NRC दोनों को ही गलत बताया। उन्होंने कहा कि वो उसकी मुखालिफत करते हैं। कैप्टन ने कहा कि पंजाब किसी हालत में शहरियत तरमीम बिल को मंजूर नहीं करेगा, क्योंकि ये भी NRC की तरह जमहूरियत के जज्बे के बरअक्स है। उन्होंने कहा कि पंजाब में इसको नाफिज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, मुजवजा शहरियत तरमीम बिल को पास होकर हमारी 2/3 अक्सरियत वाली असम्बली में आने दीजिए, ये हमारी रियासत में नहीं नाफिज होगा।
अब खबर शाम से। शाम के मशरकी सूबे देर अज़्ज़ोर में नामालूम लड़ाका तैयारों के हमले में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। बरतानिया में कायम शामी रसदगाह बराए इंसानी हुकूक ने इत्तला दी है कि इराक की सरहद के नज़दीक वाक़े कस्बे अल बोकमाल के नवाह में लड़ाका जेट ने ईरानी फोर्सेस की इत्तेहादी मलेशियाओं के ठिकानों को बमबारी में निशाना बनाया है। रसदगाह के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने AFP को बताया कि फिजाई हमले में 5 गैर शामी जंगजू मारे गए, लेकिन उन्होंने इन महलूकीन की शनाख्त और कौमियतें नहीं बताई। इनकी रसदगाह शाम में तशद्दुद के वाक़यात और उनमें होने वाले हलाकतों की खबरों के लिए मुल्क में मौजूद अपने रजाकारों की फराहम करदा मालूमात पर इन्हिसार करती हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्क जिला शरनाख में PKK के दहशतगर्दों की तरफ से नस्ब धमाका खेज मवाद फटने से 2 हिफाजती एहलकार शहीद और 7 जख्मी हो गए हैं। मकामी इंतजामिया के मुताबिक वाक़या सिरिकोई नामी देहात के करीब पेश आया, जहां सड़क किनारे नस्ब धमाका खेज मवाद फट गया। इस वाक़े में 2 हिफाजती एहलकार शहीद और 7 जख्मी हो गए। इलाके में ऑपरेशन जारी है। अब खबर तुर्की से। तुर्की से फ्रांस के शहरी 11 दहशतगर्दों को डिपोर्ट कर दिया गया है। तुर्की वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक गैर मुल्की दहशतगर्दों को उनके मुल्कों को वापस करने का काम जारी है। इस दायरेकार में 11 फ्रांसीसी शहरियों को उनके मुल्क भेज दिया गया है। अब खबर तुर्की से। वजीर खारिजा मेवलूद चावुशोगलू का कहना है कि हम यूरोपीय काउंसिल से गैर जानिबदाराना और तामीरी मौक़िफ़ अपनाने की तवक्को रखते हैं। चावुशोगलू ने इस्तांबुल में मुनक़िदा इंसानी हुकूक अमली मनसूबे पर अमल दरामद और रिपोर्टिंग में मुआवनत मनसूबे की इफ्तिताही कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तुर्क के बानी रुकन होने वाली यूरोपीय काउंसिल से हम अहम सतह के मफादात हासिल होते हैं और हुए हैं, और हमारे बाहमी ताल्लुकात दो तरफा मफादात की रोशनी में हर गुजरते दिन मजीद तक़वियत पा रहे हैं। अब खबर वेनेजुएला से। वेनेजुएला में हुकूमत की जानिब से हंगामी हालात में असलहा खरीदने के लिए तश्कील करदा बोली और कौमी मिलिशिया कुव्वतों की तादाद 3 मिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। सदर निकोलस माओरी की हुकूमत का तख्ता उलटने के दर पे होने वाले हिज़्ब इख्तिलाफ को हर तरह की इमदाद ताउन फराहम करने वाले मुत्तहिदा अमरीका और इलाकाई ममालिक की जानिब से गाहे बगाहे फौजी मुदाखलत की धमकियां दिए जाने वाले वेनेजुएला में मुल्क की सलामती को खतरे की सूरत में तश्कील दी गई मलेशिया कुव्वतों की तादाद में हर गुजरते दिन इजाफा होता जा रहा है। मुल्क में फौज से हटकर मुसल्लह फोर्स को मुल्क के आइन में शामिल किए जाने की मनसूबाबंदी होने वाले बोली और कौमी मलेशियाओं की नफरी 33 लाख तक हो गई है। अब खबर इराक से। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में आज हवाई अड्डे के करीब 2 रॉकेट हमले किए गए हैं। इन हमलों में वहां पर मौजूद अमरीकी फौज को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 6 फौजी जख्मी हो गए। खबर के मुताबिक इतवार और पीर की दरमियानी शब 2 मिसाइल बगदाद के हवाई अड्डे के करीब गिरे हैं। गुज़िश्ता जुमेरात को 2 इराकी फौजी ज़राए ने बताया था कि 2 मार्टर बम इराक में बलद अस्करी अड्डे के अंदर गिरे थे। दोनों ज़राए ने मजीद बताया कि हमले में किसी के जानी नुकसान की इत्तलात नहीं है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।